पल्स का सर्वे हम डिस्कस करें जहां पर 75% लोगों की राय ये है कि मुल्क की माशी समत दुरुस्त नहीं है। जनाब, ये 2.5 महीने पहले यानी जुलाई में जब सर्वे हुआ था तो 56% थी। 2 महीनों के अंदर 2.5 महीनों के अंदर 19% इजाफा हुआ है उन लोगों का जो कि एतमाद नहीं रखते इस हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर। वजह क्या है, अपने एनालिस्ट से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीमा उमर साहिबा, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो हसन साहब ने जो इनिशियली बात की थी मैं उससे एग्री करना चाहती हूँ कि हमारी जो सब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक नियो लिबरल इकोनॉमिक मॉडल जो है वो फॉलो करती हैं। तो कोई ज्यादा रैडिकल रेवोल्यूशनरी अगर हम चेंज एक्सपेक्ट करते हैं हुकूमत से हुकूमत तक तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो ना ये क्लेम करते हैं और ना ही उनका जो एक आइडियोलॉजी है वो उस तरह की रैडिकल या सोशलिस्ट तरह से पॉलिसी है। तो वहां तक तो अग्रीमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इतने बड़े इशू को ब्रेक डाउन करें, क्योंकि एक लार्जर क्रिटिक तो ये हो सकती है, लेकिन फिर हमें हेल्प करता है अगर हम इशू को ब्रेक करके उसके छोटे छोटे हिस्से करके देख सकें कि उनमें कहाँ बेहतरी आ सकती है। उसमें मुझे लगता है इस हुकूमत पे बहुत सा ब्लेम जाता है। आप देख लीजिए शौकत तरीन साहब को जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, अब फिर से वो नहीं है, अजीब कंफ्यूजन है, लेकिन जब बनाया गया उससे पहले उन्होंने जियो पे ही इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि IMF के साथ जो डील हुई है वो सही तरह से निगोशिएट नहीं की गई, बेहतर डील हो सकती थी, पाकिस्तान के ज्यादा मुफाद में डील हो सकती थी, नहीं की गई। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर की अब स्टेटमेंट है, उन्हें उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो इसके ऊपर सवालात हैं कि IMF डील जो है क्या वो अगर पहले होती, बेहतर नेगोशिएट होती, तो क्या हम उसके जो मनफी असरात हैं उससे कुछ हद तक बच सकते थे। मेरा ख्याल है ये एक सवाल है जो हमें हमेशा पूछना चाहिए। दूसरी चीज, अब आप चीनी आटा ले लीजिए, ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो इन्फ्लेशन इनमें जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर तो हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी हैं कि किस तरह मिसमैनेजमेंट की गई, किस तरह गलत पॉलिसीज अपनाई गई जिसकी वजह से हमने ये कीमतों में इजाफा देखा है। तो उस पर तो आप ब्लेम नहीं कर सकते पिछली हुकूमतों को। हमारे पास अपनी असेसमेंट है कि कहाँ गलतियां हुई। ठीक। तीसरी बात आप ले लीजिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत सी चीजें हैं जिसमें दवाइयां हैं, फूड प्राइसेस हैं, उसमें जो रेगुलेशन है वो सही तरह काम नहीं कर रही, इसलिए हम देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है पूरे मुल्क में। इस पे भी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत को दे सकते हैं। चौथी चीज, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी होती है नेप्रा की रिपोर्ट्स के ऊपर। मैं नेप्रा की रिपोर्ट ही आपको पढ़ के बताती हूँ जो दिखाती है कि हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस, सही टाइम पे सही फैसले ना करने की वजह से जो बिजली है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वो LNG का जो पूरा क्राइसिस है, ये नेप्रा की रिपोर्ट्स है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं तो हमें नजर आता है कि हुकूमत ने गलत फैसले लिए हैं, टाइम पे फैसले नहीं लिए, और वो हमेशा डिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप कुछ क्रिटिसाइज करो वो डिफ्लेक्ट करते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि गंडापुर साहब हैं, उन्होंने तो कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो कुछ अवाम के हिस्सों के लिए बहुत बेहतर है, और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए कुर्बानी दें। अगर आप पता नहीं क्या उन्होंने, अगर आप 10 रोटियां खाते हैं तो 9 रोटियां खा लें, या 9% अपना खाना जो आप करते हैं वो कम कर लें, तो मुल्क के लिए एक तरह से आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। लोगों ने तो कई कुर्बानियां दी हैं हमारी जी, कि हम इतनी क्या कुर्बानी चीनी के कम करने चाहिए। अजीब तरह ये देखिए, इस तरह के जब बयानात आते हैं तो ये तो एक तरह रबिंग सॉल्ट इन द वूंड्स ऑफ पीपल जो अपनी डेली नीड्स पूरी नहीं कर सकते। तो एक तरह ठीक है, आप ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल इश्यूज को देख सकते हैं, लेकिन आपने अपनी जो गलतियां हैं उनको तस्लीम तो करें। कोई हमारे देखिए असद उमर साहब से हम शुरू हुए, फिर हम हफीज शेख साहब के पास गए, फिर मेरा ख्याल है कुछ दिन हमारे साहब भी मिनिस्टर थे फाइनेंस, फिर शौकत तरीन के पास गए हम। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ इसी चीज को मैं आगे लेके जाती हूँ। हाँ, हम ये कहते हैं कि आवाम को गुमराह ना करें, लेकिन सोहेल वरायत साहब, क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले मैं कल सदाकत अली अब्बासी साहब को सुन रही थी, वो कहते हैं आवाम समझते हैं, आवाम को पता है कि ये थोड़ा मुश्किल पीरियड है, ये हमें गुजारना होगा, महंगाई से उनको कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं हम गुजर बसर कर लेंगे। क्या ऐसा ही है? अभी तक आवाम में एहतजाज का मंजर नजर नहीं है।
لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے، یہ جو حالیہ پٹرول پہ اضافہ ہوا ہے اور حالیہ بجلی کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے، یہ بہت زیادہ ہے، یہ برداشت سے باہر ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب بھی لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے یہ عرض کیا نا کہ زیادہ بوجھ سیلریڈ کلاسز پر ہے، اور سیلریڈ کلاسز عام طور پر احتجاج نہیں کرتی۔ سیلریڈ کلاسز جو ہیں وہ اپنے دل میں بات رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت آنے پر صرف وہ ووٹ پر اظہار کرے گی، وہ جلسے ووٹ کے ذریعے نہیں جاتی سیلریڈ۔ جی سر، دو سچویشنز ہیں، مجھے بتائیں، کل سے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو موبلائز کر پائیں گے یہ لوگ؟ مہنگائی کا ایجنڈا لے کے نکلے ہیں۔ دوسرا، نیکسٹ الیکشنز کے لیے اگر مہنگائی نہ کنٹرول، یا آپ کو لگتا ہے مہنگائی کنٹرول کر پائیں گے؟ پی ٹی آئی نے ابھی ایک پلان تو دیا ہے تھوڑا سا ٹیکسز کم کرنے کے لیے۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ عوام اس لیے ابھی تک جتنی بھی پی ڈی ایم کی ریلیز ہوئی، پیپلز پارٹی کی ریلیز ہوئی، سب کے اندر پارٹی ورکرز تو ہمیں نظر آئے، لیکن عام عوام نہیں نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عام لوگوں میں سے لوگ اٹھ کے پارٹیوں کے اجتماع میں چلے جائیں، اس دن کامیابی ہوگی، اس دن پھر حکومت کا چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک وہ سچویشن نہیں آئی۔ پارٹیوں کے ورکر تو ڈیفینیٹلی احتجاج کے لیے نکلیں گے، لیکن ابھی مجھے نہیں یہ لگتا کہ جو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام ناخوش ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی مقبولیت میں آپ کو لگتا ہے کمی نہیں آئی؟ نہیں، ابھی تک لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ باہر نکل کے حکومت کو اتار دیں۔ ابھی حکومت کو چلنے دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ مستقبل میں الیکشن میں کیا ہوگا، کیا یہ مہنگائی کنٹرول کر سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی اب ایک اتنی افریت بن چکی ہے کہ یہ شاید اس حکومت سے تو کنٹرول نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میکنزم ہی غلط اپنائی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پرائس کنٹرولنگ کی طرف آئے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پرابلم کہاں پر ہے۔ سر، ویسے کل کا تجزیہ آپ کا مجھے لگتا ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ نے سنا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کل انیشیٹیوز کا اعلان کیا ہے اس میں ایک پرائس کنٹرول بھی ہے خاص طور پر، کل جو آپ نے تجزیہ کیا تھا وہ سارے پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔